हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप मिस होशियार जैसा वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से मिस होशियार का जो चैनल है उसको यहाँ से हम देख लेते हैं कि इस चैनल पे कैसा कंटेंट अपलोड होता है। देखिए, यहाँ से जैसे हम ये प्रोफाइल यूट्यूब पे सर्च करें तो इस चैनल पे 4.39 मिलियन सब्सक्राइबर है। एंड यहाँ से देखिए, इसका प्रोफाइल ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग को लॉन्ग वीडियो भी अपलोड है और शॉर्ट वीडियोज़ भी अपलोड है। बट क्या है कि ये लॉन्ग वीडियो कुछ टाइम पहले से अपलोड करना चालू किया है ये चैनल पर, बट इस पर ये शॉर्ट्स वीडियो ही सबसे ज़्यादा वायरल हुआ है। देखिए, शॉर्ट वीडियोज़ में आने के बाद सबसे पहले यहाँ हम चेक कर लेते हैं सबसे वायरल कंटेंट कौन है। देखिए, यहाँ लास्ट वीडियो जो इस यहाँ फर्स्ट में जो वीडियो अपलोड हुआ था जिसपे कि आप लोगों को 64 मिलियन व्यूज़ है। पहला वीडियो 5 मिनी क्राफ्ट से लिटियान, क्या है कि पहला वीडियो में वो मेंशन भी की थी 5 मिनी क्राफ्ट को। बट क्या है कि इसके बाद आप लोग को और भी वीडियो दिखा देते हैं। इनका फर्स्ट वीडियो जो वायरल हुआ इसके बाद ये जो भी कंटेंट यूज़ किए, ये 5 मिनी क्राफ्ट को मेंशन भी नहीं किया, इसके चैनल पर कोई स्ट्राइक ना आया, ना कॉपीराइट क्लेम आया। तो अभी ये कैसे एडिटिंग कर सकते हैं टोटल आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आप लोग के वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आता क्यों है, या फिर रीयूज़ कंटेंट क्यों आता है। आप क्या करते हैं, किसी के भी वीडियो को यूट्यूब पर से डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद आप डायरेक्ट पोस्ट कर देते हैं। उस पर आप कुछ थोड़ा बहुत एडिटिंग करते हैं एंड उसका पूरा वीडियो ही आप पोस्ट कर देते हैं, जिससे कि आप लोग का चैनल मोनेटाइज टाइम में क्या होता है कि रीयूज़ कंटेंट आ जाता है, या फिर आप मोनेटाइज के लिए अप्लाई करते हैं उस टाइम आपका कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ जाता है। तो देखिए, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे एडिटिंग, जिससे कि आपका ना कॉपीराइट क्लेम आए, ना स्ट्राइक आए और ना ही आपका रीयूज़ कंटेंट आए। तो देखिए, इसके लिए आप लोग को करना क्या है। यहाँ पे सबसे पहले हम 5 मिनी क्राफ्ट जो चैनल है उसको ओपन करके यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि उस पर कैसा कैसा वीडियो अपलोड होता है। यहाँ पे हम यूट्यूब पे आने के बाद 5 मिनी क्राफ्ट देखिए चैनल ओपन कर ले रहा है। एंड चैनल ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग को ऐसा ऐसा कंटेंट मिल जाता है जो कि आप लोग इसका एक वीडियो से शॉर्ट वीडियोज़ अगर बनाए तो कम से कम आप 10 से ज़्यादा शॉर्ट्स वीडियोज़ बना सकते हैं। मतलब इनका एक वीडियो में ही आप लोग को इतना शॉर्ट्स के लिए कंटेंट मिल जाता है। बट देखिए, आप लोग को बनाने के लिए क्या करना है, अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं तो क्या होगा कि आपके वीडियो पे कॉपीराइट वो आ जाएगा, रीयूज़ कंटेंट आ जाएगा, नहीं तो कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकता है। तो सबसे पहले आप लोग को जो भी वीडियो का क्लिप पे आप अगर शॉर्ट वीडियोज़ बनाना चाहते हैं तो उसको यहाँ से आप लोग को स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना है। सबसे पहले आप लोग को अपने वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज़ कर देना है, जैसे कि 480p है तो आप लोग को 1080p सबसे हाई कर देना है। एंड यहाँ से आप लोग को उस पार्ट को रिकॉर्ड कर लेना है। एंड देखिए, पार्ट को रिकॉर्ड करने के बाद इसके बाद आप लोग को यहाँ बैकग्राउंड म्यूज़िक का ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग को बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है आप यूट्यूब पे आके सिंपली जैसे सर्च करेंगे NCS, तो यहाँ पे आप लोग को बहुत सारा नो कॉपीराइट म्यूज़िक मिल जाएगा जो कि आप लोग अपने कंटेंट में यूज़ करेंगे। तो क्या होगा कि आपका ना कॉपीराइट क्लेम आएगा, ना कॉपीराइट स्ट्राइक, कुछ भी उस म्यूज़िक पे नहीं आएगा। तो देखिए, इतना आप लोग कर लेना है। इतना करने के बाद अब आप लोग को यहाँ से अपने काइन मास्टर को ओपन कर देना। अब देखिए, आप लोग का जितना भी एडिटिंग है यहाँ से आप लोग को काइन मास्टर का अंदर होगा। तो यहाँ से हम फटाफट काइन मास्टर को ओपन कर लेते हैं। देखिए, काइन मास्टर को ओपन करने के बाद यहाँ से आप लोग को साइज़ पूछता है कि आप किस साइज़ में अपना वीडियो बनाना चाहते हैं। तो आप लोग को यहाँ बनाना है शॉर्ट वीडियोज़। तो यहाँ से आप लोग को 16:9 का नहीं लेना है, यहाँ से आप लोग को चूज़ कर लेना है 9:16 का। इसको आप चूज़ कर लेंगे तो आप लोग का शॉर्ट वीडियोज़ क्रिएट यहाँ से हो जाएगा। देखिए, यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं। अब इसको यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद आप जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग किए उसको सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। एंड सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को जितना एरिया का आप लोग को वीडियो रिकॉर्ड करना है सबसे पहले उतना आप लोग को ट्रिम करके मैनेज कर लेना है। देखिए, जैसे कि हमको यहाँ से स्टार्टिंग का इसको रिकॉर्ड नहीं करना है तो सिंपली हला के मार्क करके एंड आप लोग को यहाँ मिल जाता है स्प्लिट का ऑप्शन, जो कैची वाला ऑप्शन रहता है। देखिए, आप वीडियो पे जैसे टैप करेंगे तो ये ऑप्शन आप लोग को मिल जाता है। तो इस पर आप लोग को करना है एंड आप लोग को यहाँ से ट्रिम लेफ्ट कर देना है। तो देखिए, यहाँ हमारा लेफ्ट साइड से रिमूव हो गया। अब ये वीडियो दिखने में यहाँ से सही लग रहा है। अब देखिए, अब आप लोग का जो ये वीडियो यहाँ पे अभी उतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि अभी ये बहुत ही इसका साइज़ छोटा है। तो देखिए, इसका साइज़ बड़ा करने के लिए सिंपली आप लोग को वीडियो पे टैप करना है। यहाँ से आप लोग को पैन एंड जूम का ऑप्शन मिल जाता है। तो देखिए, पैन एंड जूम के ऑप्शन पे टैप करना है। यहाँ से आप लोग को अपने वीडियो के साइज़ को इंक्रीज़ कर लेना है, यानी कि आप लोग को वीडियो को अपने को बढ़ा लेना है कि जितना आप लोग का शॉर्ट वीडियोस में दिखने में सही लगे। देखिए, इतना सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को डबल एरो पे टैप कर देना है, जिससे क्या होगा कि आप लोग का जो वीडियो प्ले होगा वो एक ही साइज़ में प्ले होते रहेगा। नहीं तो आप लोग का ये छोटा से बड़ा होगा, इस तरह होगा तो जो सही नहीं लगेगा। देखिए, हम यहाँ से इतना पे इसको सेट कर लिए। बट क्या है कि अभी भी जो हमारा है, जो जिस यूज़र्स का हम ये वीडियो लिए हैं यहाँ पे, तो ये वीडियो में उसका वाटरमार्क दिख रहा है, इसका जो मतलब यूज़र नेम है वो दिख रहा है। तो उसको हाइड करने के लिए यहाँ पे हम और जूम कर लेते हैं। जूम करके आप लोग को इतना सेट कर लेना है कि आपका वीडियो भी बहुत सही लगे दिखने में। तो देखिए, आप लोग को इस हिसाब से यहाँ पे जूम कर लिया है। देखिए, हम यहाँ से इतना जूम कर लिए हैं। एंड जूम करने के बाद अब यहाँ से हम कर लेते हैं ओके पे क्लिक एंड अब यहाँ से प्ले करके देखते हैं। एक बार देख लेते हैं हम लोग कि ये वीडियो सही दिख रहा है या नहीं। तो देखिए, यहाँ से प्ले करने पे ये वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा है। शॉर्ट वीडियोज़ के लिए बहुत ही अच्छा ये कंटेंट लग रहा है दिखने में।
तो देखिए इतना आप लोग को कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे आप लोग को अपने बैकग्राउंड के लिए म्यूज़िक चूज़ करना है। जो आप NCS के सॉन्ग को डाउनलोड किए थे, सबसे पहले देखिए उसके लिए आप लोग को म्यूज़िक के ऑप्शन पे चल जाना है एंड आप जो भी ऑडियो डाउनलोड किए होंगे उसको आप लोग को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। एंड देखिए ऑडियो को सेलेक्ट करने के बाद आप लोग का क्या हुआ कि आप लोग का ये वीडियो का मतलब ये जो वीडियो है इसके बैकग्राउंड में आप लोग का ये हो जाएगा, NCS का म्यूज़िक हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो आप लोग का वीडियो का ऑडियो है उसको यहाँ से आप लोग को म्यूट कर देना है। देखिए वीडियो पे सिंपली टैप करना है एंड यहाँ से आप लोग को चल जाना है मिक्सचर में। यहाँ से आप मिक्सचर में जैसे जाएंगे तो देखिए आप लोग को यहाँ पे 2 लाइन मिलता है, तो आप लोग यहाँ से दोनों लाइन को डाउन कर देना है, 0 पे कर देना है, जिससे कि क्या होगा आपका जो भी वीडियो का मतलब साउंड है उसको वो यहाँ से म्यूट हो जाएगा। अब यहाँ से करना क्या है कि आप लोग को क्या आप लोग का इसमें वॉइस ओवर करना है, जिससे कि आपका वीडियो दिखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगे एंड लोग उसको देखना और भी पसंद करें। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले करना क्या होगा कि आप जो NCS का म्यूज़िक लिए बैकग्राउंड में उसके वॉइस को आप लोग को यहाँ पे कम कर देना है। देखिए उसके लिए सिंपली यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, ऑडियो पे टैप करते हैं। ऑडियो पे टैप करने के बाद यहाँ से मिक्सचर में आप लोग को चले जाना है एंड मिक्सचर पे जाने के बाद आप लोग को यहाँ से ऑडियो को एकदम डाउन कर देना है, जैसे कि 15 to 20 के बीच में रखना है, जो कि आप लोग के बैकग्राउंड म्यूज़िक में बहुत ही सही लगे। और देखिए इतना करने के बाद आप लोग को कर देना ओके एंड यहाँ से आप लोग को आ जाना है बैक। और बैक आने के बाद अब देखिए आप लोग को अब जो ये वीडियो में जो चीज़ कर रहा है वो आप लोग को बताना है। तो सिंपली उसके लिए आप लोग को रिकॉर्डिंग पे टैप करना है, यहाँ से आप लोग को स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। देखिए आप जैसे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आप जो भी इसमें बोलते जाएंगे वो आप लोग का यहाँ पे वॉइस ओवर हो रहा है। और ये आप लोग का वॉइस ओवर पे डिपेंड करता है कि आप कैसा वीडियो में बताते हैं इस चीज़ के बारे में, तो उस हिसाब से आप लोग का वीडियो बनेगा। तो यहाँ से आप लोग अपने हिसाब से बोल लीजिएगा एंड उसके बाद आप अपने ऑडियो को मैनेज कर लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप अपना मैनेज कर लीजिएगा। और उतना करने के बाद अगर आप लोग को इसमें टेक्स्ट ऐड करना है तो उसके लिए सिंपली आप लोग को लेयर पे टैप करना है। यहाँ से आप लोग को टेक्स्ट को चूज़ कर लेना है। उसके बाद आप टेक्स्ट में जो भी लिखना चाहते हैं, हम तो यहाँ नॉर्मली यूट्यूब लिख लिया, अगर आप और भी कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस वीडियो के बारे में। और देखिए इतना लिखने के बाद आप लोग अपने फॉन्ट में जाके अपने जो आप जो यूट्यूब लिखे हैं इसका आप डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारा डिज़ाइन आप लोग को मिल जाता है। तो देखिए यहाँ से ये हमारा तो डिज़ाइन चूज़ हो गया। अब इसका साइज़ को इंक्रीज़ यहाँ से कर लेना है एंड यहाँ से आप लोग का बैकग्राउंड में इसको कुछ लगा देना है जो कि दिखने में ये सही लगे। देखिए आप जैसे यहाँ से ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो नीचे में आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है बैकग्राउंड कलर का। तो सिंपली बैकग्राउंड कलर पे टैप करना है, यहाँ से आप लोग को इनेबल कर देना। और इनेबल करने के बाद देखिए बस आप लोग का क्या है कि जो आप लिखे हुए हैं उसका बैकग्राउंड में कलर है। यहाँ पे लाइनिंग के लिए आप लोग को सिंपली नीचे वाले ऑप्शन को मतलब इनेबल कर देना है, जिससे कि आप लोग का फुल लेंथ में इनेबल हो जाएगा। एंड इतना करने के बाद देखिए आप लोग का ये हो गया। आप सबसे पहले क्या करना है कि आपका जो यूट्यूब लिखा हुआ है उसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली उसके लिए आप कलर वाले आइकन पे आके यहाँ से आप काफ़ी इजीली कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे हम रेड चूज़ कर लिया। अब देखिए रेड यहाँ सही नहीं लग रहा है तो आप इसका यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से हम ब्लैक चूज़ कर लिए तो देखिए ये हमारा यहाँ पे चूज़ हो गया। अब क्या है कि यहाँ पे टेक्स्ट का साइज़ जो है ये बहुत ही छोटा है। तो सबसे पहले तो आप लोग को पूरा एरिया सेलेक्ट कर लेना है कि आप ये टेक्स्ट को कितना एरिया में लगाना चाहते हो। तो आप लोग शुरू से एंड तक लगाना चाहते हो तो इस तरह आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। एंड इसके बाद आप लोग को सिंपली यहाँ से टेक्स्ट पे टैप करना है। देखिए टेक्स्ट पे टैप करने के बाद आप लोग को इसको साइज़ को बढ़ा देना है, जिससे क्या हुआ कि ये आप लोग का और भी अच्छा लगेगा दिखने में। यहाँ से हम इसको साइज़ को बढ़ा दिए एंड साइज़ को बढ़ाने के बाद अब देखिए यहाँ से ये जो वीडियो प्ले होगा ये काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ से दिखने में। एंड ये आप लोग का शॉर्ट वीडियोज़ यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब आप लोग को इसको यहाँ से कर लेना है सेव। और देखिए ये सेव करने के बाद बहुत ही अच्छा ये लगेगा दिखने में। तो फ्रेंड्स आप लोग इस तरह काइनमास्टर की हेल्प से काफ़ी इजी वे में आप कोई भी कंटेंट को एडिट करके ऐसा बना सकते हैं जिससे कि ना आपको कॉपीराइट क्लेम आएगा ना ही कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा और यूज़ कंटेंट तो आएगा ही नहीं। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में।